Okay, once again, good morning, everyone. And today is our first session on Java full stack development. Okay, today is our first session on Java full stack development. तो आज देखो, ऐसा नहीं, देखो स्टार्टिंग में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट्स लेते थे, ठीक है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लेंगे, थोड़ा सा कोडिंग पार्ट भी लेंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग कोडिंग पार्ट भी लेंगे, ठीक है। जनरली लोग करते हैं कि कोडिंग पार्ट बाद बाद में लेते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, दोनों साथ साथ में लेंगे, थेरी एंड कोडिंग। उससे क्या होगा कि आपको थेरी भी समझ में थेरी थेरी में जनरली बोर होता है, इवन मुझे भी पढ़ाने में बोर होता है, राइट। बट थेरी इज इम्पोर्टेंट, थेरी इज इम्पोर्टेंट, तो हमें थोड़ा थेरी भी देखना पड़ेगा, राइट। एंड जनरली पीपल कंसिडर कि कोडिंग डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि डेमो सेशन वगैरह होने के बाद में पढ़ाते हैं, राइट। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट डे, राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट डे, ठीक है, पहले दिन से ही हम लोग क्या करेंगे, अपना कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो टुडे फॉर फर्स्ट सेशन, तो आज हम लोग पहले बात तो ये देखेंगे व्हाट इज फ्रंट एंड, ठीक है, या फिर हम लोग फुल स्टैक क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। पहले फुल स्टैक क्या होता है, व्हाट इज फुल स्टैक, ठीक है, व्हाट इज फुल स्टैक। फुल स्टैक क्या होते हैं वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं फुल स्टैक मतलब यहाँ पे एक वर्ड ही बता रहा है आपको, फुल, कंप्लीटली एक स्टैक, राइट। वर्ड ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड इटसेल्फ सेइंग कि फुल, ठीक है, वर्ड इटसेल्फ भी सेइंग फुल। गिव मी सेकंड, ठीक है, ओके। तो फुल स्टैक में वर्ड इटसेल्फ सेइंग इज अ फुल, ठीक है। जो वर्ड है, वर्ड इटसेल्फ सेइंग फुल, ठीक है। वर्ड, जो वर्ड है वो वर्ड अपने आप में ही बोल रहा है कि इट इज अ फुल, ठीक है। वर्ड अपने आप में ही बोल रहा है कि इट इज अ फुल स्टैक, मतलब यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, ठीक है। फुल स्टैक मीन इट विल इट विल बी हैविंग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, इट विल बी हैविंग फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, फ्रंट एंड, ठीक है, लेट्स राइट फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस, ठीक है। मैं डेटाबेस सेपरेटली क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज देयर आर सम जॉब जहाँ पे ओनली डेटाबेस इंजीनियर मिलेंगे आपको, यू विल गेट ओनली डेटाबेस इंजीनियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है, ओनली फ्रंट एंड डेवलपर्स, ओनली बैक एंड डेवलपर्स, ओनली डेटाबेस डेवलपर्स, राइट। एंड जो फुल स्टैक होते हैं, तो फुल स्टैक होते हैं कंप्लीटली, विच इंक्लूड आपका फ्रंट एंड, विच इंक्लूड्स आपका बैक एंड, राइट। जिसके अंदर आपका फ्रंट एंड भी रहेगा, जिसके अंदर आपका बैक एंड, फ्रंट एंड भी रहेगा, बैक एंड भी रहेगा, राइट। तो ऑल दोस थिंग्स विल बी इंक्लूडेड, उसको हम लोग बोलेंगे फुल स्टैक, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट विल कम अंडर फ्रंट एंड, व्हाट विल कम अंडर फ्रंट एंड, राइट। व्हाट विल कम अंडर बैक एंड, बैक एंड के अंदर क्या रहेगा, फ्रंट एंड के अंदर क्या रहेगा, राइट। एंड व्हाट विल कम अंडर डेटाबेस, व्हाट विल कम अंडर डेटाबेस, ठीक है। तो हम लोग दो तीन चीजें जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड में क्या क्या रहेगा, वो दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो फ्रंट एंड के अंदर आपको कुछ टेक्नोलॉजी मिलेगा, ठीक है। इन फ्रंट एंड यू विल गेट सम टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसको फ्रंट एंड इफ नॉट सेपरेट वर्ड, इट इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर आपको कुछ टेक्नोलॉजीज मिलेंगे। फ्रंट एंड के अंदर जैसे आपको मान लो कि जावा स्क्रिप्ट आपने सुना होगा शायद, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट, यू विल गेट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद में टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट, ये छोटा हो गया, टाइप स्क्रिप्ट, ओके। जावा स्क्रिप्ट है, टाइप टाइप उसके बाद में टाइप स्क्रिप्ट की बात कर सकते हैं हम लोग। एंगुलर आपने सुना होगा, ठीक है, एंगुलर, एंगुलर हो गया, राइट। वी विल गेट द एंगुलर। उसके बाद में हम लोग रिएक्ट, ठीक है, एच टी एम एल, ठीक है, सी एस एस, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड के अंदर आएंगे, ठीक है। देर आर लॉट मोर थिंग्स, देर आर लॉट मोर थिंग्स जो फ्रंट एंड के अंदर आती है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद में बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो अगर मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार। हम लोग क्या करते हैं, कार का एग्जांपल लेते हैं। तो कार पे क्या होता है, जो भी चीजें आपको बाहर से दिख रही है, जो भी चीजें आपको बाहर से दिख रही है, दैट विल कम अंडर द फ्रंट एंड। मतलब मान लो आपको क्या दिख रहा है, स्टीयरिंग दिख रही है, राइट, स्टीयरिंग दिख रही है, बोनेट दिख रहा है, जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, दैट इज अ फ्रंट एंड, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको स्टीयरिंग दिख रही है, डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। या फिर जो गियर बाहर से जो आप लोग पुश करते हो, ठीक है, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, एक्सीलेटर, जो बाहर से हमें जो दिखता है, ठीक है। अपना बाइक में भी हो गया, एक्सीलेटर वगैरह हो गया, ठीक है। आपका जो पेट्रोल का जो मीटर होता है, मीटर पे जो मीटर होता है वो दिख रहा है हमें। तो जो भी चीजें आपको आपकी आंखों से दिख रही है, वट आर द थिंग्स यू कैन सी बाई योर आईज,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट आर द फ्रंट एंड। ठीक है, दैट इज द फ्रंट एंड, जो भी आपको दिख रहा है दैट इज द फ्रंट एंड। अभी आप बात करते हैं बैक एंड क्या होता है। ठीक है, बैक एंड क्या होता है, बैक एंड आप ऐसा बोल सकते हो गाइस, जैसे मान लो आपको इंजन दिख नहीं रहा, द हार्ट ऑफ योर कार, हार्ट ऑफ योर बाइक, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, राइट, इंजन नहीं दिख रहा है, राइट, दैट इज बैक एंड। जो नहीं दिख रहा है आपको, आंखों से नहीं दिखेगा, दैट इज बैक एंड। इंटरनली इंजन कैसे, जब आप सेल्फ स्टार्ट दबाओगे तो इंजन कैसे स्टार्ट होगा, राइट, आप सेल्फ स्टार्ट दबाओगे इंजन कैसे स्टार्ट होगा, दैट इज बैक एंड। आप जब गियर शिफ्ट कर रहे हो, आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, राइट, तो इंटरनली गियर फर्स्ट गियर से सेकंड कैसे जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट कैसे जा रहा है, तो जो गियर बॉक्स होता है दैट इज योर बैक एंड, राइट, दैट इज योर बैक एंड। एक्सीलरेटर जब बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली इंजन की स्पीड कैसे बढ़ती है, फिर आपके व्हीकल की स्पीड कैसे बढ़ती है, दैट इज बैक एंड, राइट। तो जो भी चीजें इंटरनली है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड वगैरह हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर बैक एंड, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बैक एंड। क्योंकि अगर मान लो कहीं आपको कार तो दिख रही है, ठीक है, दिखने के लिए आपको कार दिख रही है, राइट, बट उसके अगर इंजन ही नहीं है, उसका इंजन ही काम नहीं कर रहा है, इंजन ही काम नहीं कर रहा है, राइट, तो क्या आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी। मान लो अगर आपका कुछ ऊपर का जो भी आपको दिखने वाला पोर्शन है वो खराब हो गया, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि लुक अच्छा नहीं आ रहा है, लुक अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरनली जो भी चीज़ अगर खराब होगी, इंटरनली कोई भी चीज़ खराब होगी, तो आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, राइट, आपकी जो गाड़ी है वो चलेगी ही नहीं। तो जो बैक एंड होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हम लोग बात कर देते हैं डेटाबेस की, ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो डेटाबेस गाइस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, डेटाबेस इज समथिंग जहाँ पे डेटाबेस डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। मतलब जो बैकएंड को लगने वाला जो डेटा है, ठीक है, बैकएंड को लगने वाला मतलब जो कार है दैट इज योर लुक, कार इज योर लुक, बैकएंड जिसकी वजह से आपकी कार चलेगी, एंड डेटाबेस इज योर, हम लोग बोलेंगे इसका एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आप बताओगे, डेटाबेस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो गाइस कैन यू टेल मी, एक कार के एग्जांपल में डेटाबेस क्या हो सकता है। देखो, एप्लीकेशन के हिसाब से फ्रंट एंड मतलब जो कार का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो हो गया, बैक एंड आपका जो इंजन हो गया, क्लच बॉक्स, गियर बॉक्स जो आपको दिख नहीं रहे वो हो गए, वो चीजें होगी, ठीक है। कैन यू टेल मी गाइस, बैक एंड क्या होगा कार में, नहीं सॉरी, डेटाबेस क्या होगा कार में, कैन यू टाइप, क्या थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो कि डेटाबेस क्या होगा कार के अंदर, कम ऑन, कैन यू प्लीज टाइप, टाइप इन द चैट बॉक्स, डेटाबेस क्या होगा कार के टर्म में। कार में जैसे हम लोग फ्रंट एंड बोल रहे, कार का जो बोनेट है, ठीक है, या फिर आपका स्टीयरिंग वगैरह हो गया जो आपको दिख रहा है, राइट, उसके बाद में आपका डैशबोर्ड हो गया, म्यूजिक सिस्टम वगैरह हो गया, ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं दो थिंग्स आर आवर फ्रंट एंड पार्ट। बैक एंड में हम लोग बोल रहे कि इंजन, ठीक है, बट गाइस जैसे बैक एंड को चलाने के लिए डेटा चाहिए, बैकएंड को चलाने के लिए डेटा चाहिए, राइट। तो कार में जो इंजन होता है, जो कार का जो बैकएंड है इंजन, तो इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए, गियर बॉक्स विल कम अंडर बैकएंड। गियर बॉक्स में हम लोग कुछ स्टोर नहीं कर रहे। अब ऐसा चीज देखो, कार के अंदर ऐसी क्या चीज है जहाँ पे हम लोग कुछ तो भी स्टोर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कार के अंदर जिसको हम लोग स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से आपका बैकएंड चलेगा, जिसकी वजह से आपकी इंजन चलेगी, राइट नागराज, नाउ यू कम टू द पॉइंट, राइट, योर थर्ड आंसर इज करेक्ट, योर थर्ड आंसर इज करेक्ट। I want to hear from everyone. Come on, Ankush, Nikita, Prachi, Rohan, Sakshi, anyone, any other guy, any other guy, बताओ क्या हो सकता है कार की टर्मिनोलॉजी में, कार में हम लोग डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, इंजन को चलाने वाला डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, कम ऑन, जो भी लगे आपको आंसर दो, बट आई नीड आंसर फ्रॉम यू। करेक्ट है अंकुश, एब्सोल्युटली करेक्ट अंकुश, करेक्ट है, क्योंकि वहीं पे तो हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं जो कार को चलाने के लिए लगेगा, कार को चलाने के लिए जो डेटा लगेगा वो हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, कम ऑन, अदर गाइस, ओनली फ्यू रिस्पॉन्स इफ आई गॉट, अदर गाइस प्लीज रिवर्ट, कम ऑन रोहन, कम ऑन निकिता रिवर्ट, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन,
चलो, जब तक आपसे आंसर नहीं मिलेंगे फेशन विल नॉट गो अहेड। फेशन आगे नहीं बढ़ेगा। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। चलो, आपको जो भी लगता होगा आंसर दो। ठीक है, इफ यू थिंक योर आंसर इज नॉट करेक्ट, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट आई नीड आंसर। कहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं डेटा? हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? कम ऑन। ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी आंसर प्लीज टाइप सर आई डोंट नो करके। ठीक है, नो नो करके, नो करके टाइप करो। चलो, अगर आंसर नहीं पता तो टाइप नो इन द चैट बॉक्स। आंसर नहीं पता तो टाइप नो इन द चैट बॉक्स। बट सेशन हैव टू बी इंटरैक्टिव। नहीं तो थ्री पार्ट है, काफी बोर होने वाला है। थ्री पार्ट है, काफी बोर होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे, थ्री पार्ट काफी बोर होता है। इवन मुझे पढ़ाने में बोर होता है थ्री। कम ऑन, निकिता, साक्षी, अदर गाइज, इफ यू डोंट नो द आंसर टाइप नो इन द चैट बॉक्स। इफ यू डोंट नो द आंसर टाइप नो इन द चैट बॉक्स। चलो, ओके, ऑलराइट। तो गाइज, देखो, इंजन को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लगेगी, जैसे बैकएंड को चीज लगेगी डेटा। बैकएंड को लगेगा डेटा, राइट? तो वैसे ही गाइस, इंजन को चलेगा फ्यूल। इंजन को लगेगा फ्यूल, राइट? इंजन को लगेगा फ्यूल, और फ्यूल हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? डेटा हम लोग स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। फ्यूल हम लोग स्टोर करते हैं फ्यूल टैंक के अंदर, राइट? फ्यूल हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? वी स्टोर फ्यूल इन फ्यूल टैंक, राइट? फ्यूल टैंक के अंदर हम लोग फ्यूल स्टोर करते हैं ना, राइट? तो कार के टर्मिनोलॉजी में, अगर हम लोग कार के टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें, ठीक है, किसी कार के अगर टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे और बैकएंड विल बी, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कार, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कार, ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या आ जाएगा? व्हाट थिंग विल कम अंडर फ्रंट एंड? फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है, थिंग्स विच आर विजिबल, थिंग्स थिंग्स विच आर विजिबल, विजिबल, ठीक है, थिंग्स विच आर विजिबल, जैसे कि थिंग्स विच आर विजिबल, जैसे कि कार का बोनेट हो गया, ठीक है, थिंग्स विच आर विजिबल। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ठीक है, कार का जो बोनेट वगैरह हो गया, ठीक है, बोनेट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कार का बोनेट बोल सकते हैं। और क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है, कार का बोनेट हो गया, और क्या चीज़ें आ सकते हैं जो हम लोग बोल सकते हैं इसमें आ रही है? जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, स्टेयरिंग, ठीक है, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग, ठीक है, एटीसी, ठीक है, ये होगी अपनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, दिस थिंग विल कम अंडर फ्रंट एंड। बैक एंड के अंदर क्या आ जाएगा? आपका इंजन, ठीक है, आपका आ जाएगा इंजन। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स, आपका क्लच बॉक्स, ठीक है, क्लच बॉक्स, ठीक है, क्लच क्लच बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे थिंग्स विच आर हिडन। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे थिंग्स विच रिक्वायर्ड टू रन कार, टू रन द कार, ठीक है, थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द कार, थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द कार, ठीक है, थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द कार, etc। ओके, एंड देन व्हाट इफ डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड, वेयर डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है, थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन। रन लिखता हूँ, मतलब रन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इट कुड बी एप्लीकेशन, इट कुड बी योर कार, राइट, एनीथिंग। वेयर डेटाबेस इज स्टोर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कार, यहाँ पे क्या रहेगा? इन टर्म्स ऑफ कार इट विल बी फ्यूल, ठीक है, एंड देन डेटाबेस विल बी योर फ्यूल टैंक, देन डेटाबेस विल बी योर फ्यूल टैंक, डेटा विल बी योर फ्यूल, डेटा विल बी योर फ्यूल, एंड डेटाबेस योर फ्यूल टैंक, डेटाबेस योर फ्यूल टैंक, राइट? अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ किसी भी एप्लीकेशन पे, चलो हम लोग क्या करते हैं, Amazon के एप्लीकेशन पे जाते हैं। ठीक है, लेट्स एक आधा कोई भी एप्लीकेशन बताओ आप लोग। Amazon के एप्लीकेशन, ठीक है, Amazon के एप्लीकेशन पे हम लोग जाते हैं। कुछ है Amazon के एप्लीकेशन पे, यही से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं Amazon। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं क्लोज करके, हम Amazon क्लोज करके, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, नाउ लेट्स थिंक कि यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? मेन वाला अगर ऑप्शन नहीं होता है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो, Amazon इन पे, ओके। तो कि जो आपको चीजें दिख रही है, दिस थिंग्स यू कैन सी, राइट, ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये जो चीज आपको दिख रही है, दैट इज योर फ्रंट एंड,
जो भी चीज़ आपको दिख रही है दैट इज योर फ्रंट एंड। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एम एक्स प्लेयर दिख रहा है, यहाँ पे फेल है, गिफ्ट है, अमेजोन पे है, बाय अगेन, राइट? एनीथिंग यू कैन सी ऑन द वेबसाइट, anything you can see on the website that comes under your front end part, that comes under your front end part, right? बट यहाँ पे अगर मैं जैसे हेडफोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे हेडफोन के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट, तो इंफॉर्मेशन यू कैन सी हियर। हेडफोन के ऊपर क्लिक करने का नहीं, इसका प्राइस आ रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हेडफोन से रिलेटेड, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस, दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आ रही है, बट आ कैसे रही है, राइट? आ कैसे रही है इंफॉर्मेशन, वहां से आ कैसे रही है, राइट? तो वो जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर करता है बैकएंड। मतलब जहां पे आप हर क्लिक के बाद, जहां पे भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, आफ्टर यूर एवरी क्लिक जो इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है, वो इंफॉर्मेशन तो बैकएंड से आ रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम बैकएंड, बट वो आ कैसे रही है दैट विल बी डिसाइडेड बाय बैकएंड, सॉरी, द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस, बट वो आ कैसे रही है दैट विल बी डिसाइडेड बाय बैकएंड, राइट? दैट विल बी डिसाइडेड बाय बैकएंड। तो बस एक ओवरऑल छोटा सा ही हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, बैकएंड क्या रहेगा, फ्रंट एंड क्या रहेगा, डेटाबेस। तो यहाँ पे समझ लो, टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन कि बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, राइट? तो यू शुड बी आंसर, यू शुड बी इन कैपेबल टू आंसर। बैक फ्रंट एंड जो भी चीज़ें आपको दिखेगी दैट इज फ्रंट एंड, सिंपल आंसर। बैकएंड जो भी चीज़ें आपको इंटरनली है विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग योर एप्लीकेशन, विच आर नेसेसरी फॉर रनिंग योर एप्लीकेशन, दैट इज बैकएंड। एंड डेटाबेस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, चलो, लेट्स मूव इट। गाइस हैव अप नो एनी डाउट हियर, कम ऑन, एनी डाउट हियर, हैव अप नो एनी डाउट हियर? फ्रंट एंड बैक एंड में चलो ओवरऑल छोटा सा हमने सेशन लिया, बट इसमें समझने में कोई डाउट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देन वी विल मूव इट, देन वी विल मूव इट, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, ठीक है, बैक एंड क्या रहेगा, जैसे हिडन पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक रहेगा, ठीक है, वो हम लोग सब चीजें चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो कैसा होता है ना, यूजर वेनेवर परफॉर्म एनी टास्क, जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे, राइट, तो आप फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करोगे, मतलब जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जो यूजर होते हैं ना गाइस, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग डेवलपर है, ठीक है, अभी हम लोग डेवलपर है, तो जब भी मैं क्लाइंट वर्ड यूज करूंगा ना, तो क्लाइंट मतलब कैसा हो गया कि क्लाइंट मतलब मान लो यूजर, ऐसा अपने यू समझ लो कि क्लाइंट मतलब यूजर। तो यूजर जब भी अमेजोन के एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ करेंगे, तो यूजर क्या करेगा, यूजर विल कनेक्ट विद, यूजर विल कम्युनिकेट विद फ्रंट एंड, यूजर विल कम्युनिकेट विद फ्रंट एंड विल कम्युनिकेट विद बैक एंड, एंड बैक एंड विल कनेक्ट कम्युनिकेट विद डेटाबेस, ठीक है। तो ये पार्ट रहेगा, ठीक है, इट विल बी फ्लो। जैसे आप अमेजोन के एप्लीकेशन पे जाओगे तो यू विल कम्युनिकेट विद फ्रंट एंड विल कम्युनिकेट विद बैक एंड विल कम्युनिकेट विद डेटाबेस, ठीक है। मान लो आपने कुछ बोला कि मुझे मोबाइल फोन्स चाहिए जिसकी रेंज 25,000 से लेके 50,000 के बीच में चाहिए, आपने एक रिक्वायरमेंट डाली 25 से 50,000 के बीच में आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपने वहाँ पे गूगल पे सर्च कर लिया, गूगल क्या करेगा, आपने जैसे सर्च किया गूगल पूछेगा अपने बैकएंड को, भाई जल्दी से मुझे 25 से लेके 50 के बीच में जो भी मोबाइल फ़ोन है वो दे दे करके, ठीक है। बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा, भाई अपने पास 25 से 50 के बीच में कितने मोबाइल है, जो है सभी भर के दे दो इनको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेगा और फ्रंट एंड को दे देगा, डेटाबेस से डेटा लेगा फ्रंट एंड को दे देगा। लेकिन डेटाबेस में तो कहीं बहुत सारा डेटा होगा ना, जीरो से लेके 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक डेटा होगा, राइट? उसके पास में ₹0 का मोबाइल होगा डिस्काउंट वाला, ठीक है, वहां से लेके काफी महंगे महंगे मोबाइल भी होगा, लेकिन उसको फिर वही डेटा आपको दिखाना है जो 25 से लेके 50 के बीच में। तो बैकएंड को कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेंगे, बैकएंड को कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा कि सिर्फ 25 से लेके 50 तक के ही मोबाइल आने चाहिए, बाकी मोबाइल नहीं आने चाहिए, राइट? फिर आपने अगर कंपनी डाल दी, मान लो आपने एप्पल डाल दिया, सैमसंग डाल दिया, राइट, तो उसको क्या करते हैं, उसके पास तो एप्पल के मोबाइल है, सैमसंग के भी मोबाइल है, गूगल के पास में सभी डेटा है, तो उसको उसके बहुत सारे बड़े डेटाबेस में से फिर वही मोबाइल निकालने पड़ेंगे जो आपने बोले। जैसे आपने एप्पल बोला है तो वो एप्पल कंपनी लेगा, आपने 25 से 50 बोला है तो एप्पल के मोबाइल जो 25 और 50 हजार के बीच में, वही मोबाइल आपको ला के देगा, वही मोबाइल आपको ला के देगा, राइट? वही मोबाइल वो क्या करेगा, आपको ला के देगा, ओके। तो दीज आर द थिंग्स, इनको हम लोग बोलेंगे कि एक एप्लीकेशन का एक मोटा मोटा फ्लो होता है, दिस इज एप्लीकेशन का क्या होता है, एक मोटा मोटा फ्लो होता है, ओके, राइट। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अभी तक हमने फ्रंट एंड कौन सी टेक्नोलॉजी पे हमने देखा, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी। बैक एंड में कई व्यू होता है, जैसे जावा हो गया, ठीक है, कुछ और टेक्नोलॉजी है जैसे पाइथन वगैरह हो गया, राइट। देन यू विल फील डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट जो है, ठीक है, डॉट नेट भी आपने सुना होगा, डॉट नेट अल्सो यूज इन अवर, क्या बोलते हैं इसमें, बैक एंड में, ठीक है। पीएचपी हो गया, नोड जेएफ हो गया, ठीक है, पीएचपी बोल सकता है, पीएचपी हो गया, ठीक है, या फिर नोड जेएफ हो गया, नोड जेएफ, ठीक है। फिर इसमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है, इसमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है, बैकएंड के अंदर भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटाबेस की, डेटाबेस, ओके। तो गाइस डेटाबेस काफ़ी सारे, अगेन डेटाबेस क्या है, डेटाबेस अगेन काफ़ी सारे डेटाबेस है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेसेस जो है ना, डेटाबेस काफ़ी सारे हैं, ओके। तो यू विल गॉट टू नो कि आपने अगर नहीं, आपने नहीं कि ओरेकल कंपनी का नाम सुना होगा आपने, यू माइट हैव हर्ड अबाउट ओरेकल कंपनी, राइट। तो ओरेकल इज अल्सो डेटाबेस, ठीक है। ओरेकल क्या है, ओरेकल इज अ डेटाबेस, ओरेकल इज अ डेटाबेस, ओके। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, माई माई एसक्यूएल करके डेटाबेस है, माई एसक्यूएल करके डेटाबेस, मोंगो डीबी, मोंगो डीबी करके एक आपको एक डेटाबेस मिलेगा, ओरेकल हो गया, मोंगो डीबी हो गया, एसक्यूएल सर्वर करके आता है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है। क्या आपको सभी आने चाहिए, क्या आपको ये सभी कुछ पढ़ना है जो यहाँ पे लिख रहा हो, सभी सभी कुछ पढ़ना नहीं, जो यहाँ पे लिख रहा हो सभी कुछ पढ़ना है आपको नहीं, ये सभी कुछ आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको जब बता रहा हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स इंडस्ट्री में कौन से यूज करते हैं, कैफेंड्रा करके आता है, इसमें कैफेंड्रा हो गया, ठीक है, एच बेफ, हाई यू करके एच बेफ हो गया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे हैं, और कोई भूल गया क्या, मैं हो भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी करंटली मैं कंपनी में यूज़ कर रहा, मैं भूल गया नाम, पोस्टग्रेफ, ठीक है, पोस्टग्रेफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। मैं पुराने कंपनी में कुछ और यूज़ करता था, ओरेकल, माइस्क्ल, मोंगोडीबी यूज़ करते थे, अभी न्यू कंपनी में हम लोग पोस्टग्रेफ यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कंपनी अल्फो, इट्स अबाउट डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट अल्फो, प्रोजेक्ट अल्फो। जैसे देखो, आपकी अगर, आपके गाड़ी के टाइप देखते हैं ना हम लोग, राइट। आपकी अगर कार, ठीक है, आपकी अगर कार फ्यूल कार है, राइट, तो उसमें फ्यूल टैंक रहेंगी, फ्यूल कार है तो फ्यूल टैंक रहेगी, राइट। उसके बाद में आपके डीजल कार है तो डीजल टैंक रहेंगे, ठीक है। आपका अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वाला रहेगा, इलेक्ट्रिक रहा तो इलेक्ट्रिक रहेगा, राइट। तो डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ कार आपका डेटाबेस चेंज होता है, होने वाला है, डिपेंड ऑन योर टाइप ऑफ कार आपका जो ये है, क्या बोलते हैं हम उसको, डिपेंड ऑन योर कार टाइप आपका फ्यूल टैंक चेंज होने वाला है। उसी तरह डिपेंड ऑन योर डेटा, डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जो टाइप है उसके हिसाब से जो आपका एप्लीकेशन का जो डेटाबेस रहेगा दैट विल गेट चेंज, ठीक है। डेटाबेस उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, डेटाबेस उस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है। और सभी डेटाबेस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस इनमें होते ही है, तभी ये अलग अलग है, ठीक है। तभी दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट सेपरेट, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग इट सेपरेट, ठीक है। देन कम द सर्वर पार्ट, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको सर्वर की जरूरत होती है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए सर्वर की जरूरत होती है, जो सर्वर क्या है आपको आज समझने वाला नहीं है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्वर आपको आज समझने वाला नहीं है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। सर्वर क्या है आपको नहीं समझेगा क्योंकि दिस इज और प्रोफेशन। फिर मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। मान लो आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जैसे आपके एप्लीकेशन है, राइट। तो एप्लीकेशन तो कहीं, अगर मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाई आपने, आपकी एप्लीकेशन आपने अपने लैपटॉप में ही रखी, आपकी एप्लीकेशन आपने आपके लैपटॉप में ही रखी, लेट्स कंसीडर सर्वर एज अ शोरूम, राइट। सर्वर एज अ शोरूम हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सर्वर एज अ शोरूम, राइट। तो अगर अगर आपको कार अगर बेचना है, कार अगर बेचना है, राइट, तो कार आप आपके घर में रखोगे तो वहां पे नहीं बिकेगी, राइट। कोई भी न्यू कार है या फिर कोई भी कार है, अगर आप आपके घर में रखोगे तो वहां पे नहीं बिकेगी, बिकेगी, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहां पे एवरीवन कैन एक्सेस इट, राइट, जहां से एवरीवन कैन एक्सेस इट। तो सर्वर को वी कैन कंसिडर एज अ शोरूम, राइट, शोरूम जहां पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो कोई भी एप्लीकेशन हो गई, दो एप्लीकेशन आर होस्टेड ऑन सर्वर, एप्लीकेशन के सर्वर पे अवेलेबल है, तभी सभी लोग उसको ऑल द टाइम यूज कर सकते हैं, सभी लोग उसको 24 आवर्स यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन को वी हैव टू डेवलप डिप्लॉय ऑन सर्वर। हमें एक एप्लीकेशन बनाते हैं, हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर ही एप्लीकेशन बनाते हैं, वहां पे फिर हम उसको एक ऐसी जगह पे डाल देते हैं जहां पे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, जहां पे कोई भी यूज कर सकता है, राइट। तो वैसे जैसे मान लो अगर आपको आपकी कोई कार बेचना है तो आप क्या करोगे, शोरूम के अंदर दे दोगे, इसको शोरूम के अंदर दे दोगे, तो शोरूम पे कोई भी बंदा आके देख सकता है,
राइट, शोरूम पे कोई भी पर्सन आके वो आपकी कार कभी भी परचेस कर सकता है, राइट। तो दैट वी कैन कॉल एज अ सर्वर, दैट वी कैन कॉल एज अ सर्वर। तो यहाँ पे जो Amazon की एप्लीकेशन है, तो योर Amazon एप्लीकेशन इज ऑल्सो होस्टेड ऑन एनी सर्वर। Amazon की एप्लीकेशन भी कहाँ है, कहीं ना कहीं होस्टेड है, राइट, सर्वर के ऊपर होस्टेड है। Amazon की एप्लीकेशन इज ऑल्सो होस्टेड ऑन योर सर्वर। ठीक है, Amazon की एप्लीकेशन भी सर्वर पे होस्टेड है। तो यहाँ पे भी काफी सारे सर्वर्स आते हैं, जैसे टॉमकैट वगैरह हो गया, मोस्टली यू आर गोइंग टू हर्ड दिस वर्ड टॉमकैट। ठीक है, टॉम एंड जेरी वाला टॉमकैट नहीं है ये। ठीक है, टॉम एंड कैट, दैट इज नॉट टॉम कैट, राइट। ये टॉम कैट एक सर्वर का नाम है जो आप काफी बार सुनने वाला हो। उसके बाद में जे बॉफ कर वगैरह होता है, जे, ठीक है, ग्लाव फिश वगैरह हो गया, ओरेकल कंपनी का अलग से सर्वर आता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ओरेकल, ओरेकल इनका सर्वर आता है, ओरेकल सर्वर है, ठीक है। उसके बाद में आईबीएम, आईबीएम का अलग से सर्वर है, ठीक है, आईएफ करके कंपनी है, उनका अलग से सर्वर है, राइट। तो देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। ठीक है, देयर आर द डिफरेंट 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 सर्वर्स, जैसे ग्लास फिश करके बोला मैंने आपको, राइट। ग्लास फिश इज अ सर्वर, दीज आर द सर्वर नेम, राइट, जिन जहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट करने में हमें हेल्प होती है, जहाँ पे, ठीक है। तो दिस वर्ड यू आर गोइंग टू हर्ड लॉट मेनी टाइम। ठीक है, ये वर्ड आप काफी बार सुनने वाले हो, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट सर्वर इन योर जावा। ठीक है, देखो अभी जावा बोल रहा हूँ मैं, बट वो स्प्रिंग बूट के अंदर होता है। ठीक है, चलो, दिस इज द डिफॉल्ट सर्वर, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा सर्वर के बारे में, वी हर्ड लिटिल बिट अबाउट सर्वर। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके अलावा भी आपको क्लाउड की जरूरत होती है। ठीक है, एज ऑफ नाउ ऑल द एप्लीकेशन फॉर होस्टेड ऑन क्लाउड, क्लाउड टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग क्या करें, क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करें, राइट। व्हाई वी नीड अ क्लाउड, आई विल टेल यू व्हाई वी नीड अ क्लाउड। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो गाइस, आपके घर में शादी है। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि आपके घर में शादी है, ओके। तो शादी के टाइम पे जैसे कि मान लो आपको 50 चेयर की जरूरत है, यू नीड अ 50 चेयर्स, यू नीड अ 50 चेयर, आपको 50 चेयर चाहिए। मंडप भी डालना है आपको, काफ़ी सारे बर्तन भी लगेंगे खाना वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, मान लो अगर गर्मी के टाइम पे, अगर गर्मी के टाइम पे अगर शादी है, तो आपको काफ़ी सारे कूलर्स वगैरह लगाना पड़ेगा आपके घर के अंदर, राइट। तो मुझे बताओ गाइस, ये जो भी चीज़ें आपको लगने वाली है, मंडप वगैरह लगने वाला है, बर्तन लगने वाला है, चेयर लगने वाला है, तो आप इनको परचेस कर लेते हो या फिर रेंट पे लाते हो? कौन टाइप करो बता। आप लोग क्या करोगे, आपके घर में शादी है और आपको ये सभी चीज़ों की जरूरत है, चेयर हो गया, मंडप वगैरह हो गया, तो आप इन लोग को परचेस करोगे या फिर इसको रेंट पे लाओगे? लेट मी चेक योर फाइनेंशियल नॉलेज एज वेल। आप इनको परचेस करोगे या फिर रेंट पे लाओगे? कौन परचेस और रेंट? ओके, आई वांट टू हर्ड समथिंग। कोई तो बोले, जो बोलेगा नहीं सर हम लोग परचेस कर लेंगे, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सर हम लोग परचेस कर लेंगे। क्या कोई नहीं करना चाहता, सब लोग रेंट रेंट रेंट? ओके, कोई नहीं है जो परचेस करेगा? ओके। अच्छा, निकिता बोल रहा आई विल। ओके ओके। चलो गुड। चलो, ओके, अपार्ट फ्रॉम अवर मजाक, ठीक है, देखो, नो वन इज गोइंग टू परचेस गाइस। ठीक है, नो नो वन इज गोइंग टू परचेस। हम लोग क्या करते हैं, वी बाय ऑन रेंट, हम लोग क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं, राइट, रेंट पे लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्लाउड इज द सेम थिंग, क्लाउड इज द सेम थिंग, राइट। देखो कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग रन कर रहे, कोई भी एप्लीकेशन जब बना रहे हैं, हमें तो काफ़ी सारा स्टोरेज लगता है, वी नीड अ स्टोरेज, काफ़ी सारा स्टोरेज लगता है, डेटाबेस का स्टोरेज लगता है, राइट। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, हमें एप्लीकेशन को स्केल अप करना है, मतलब हजारों लोग एक साथ अपनी अपनी एप्लीकेशन पे आ पाए, हजार लोग एक साथ अपनी एप्लीकेशन पे आ पाए, राइट, एप्लीकेशन को हम लोग प्रॉपरली रन कर पाए, डेटाबेस करे, राइट। तो क्या आता है ना कि इन सभी चीज़ों के लिए फिजिकल जरूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस कहीं तो भी हवा में लटक रहा है, राइट। दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स, एक बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर ऐसे सिस्टम रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कहीं तो भी मूवी के अंदर, राइट, कि किसी तो भी बड़ी बड़ी कंपनी के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ बड़े बड़े सिस्टम रखे हुए हैं, राइट। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह लगती है एप्लीकेशन रन करने के लिए, राइट, तो इसका भी कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट। बट सभी कंपनी इनको परचेस नहीं कर सकते ना गाइस, इनके पीछे करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर उनको खर्च करना पड़ता है, तब जाके वो बड़े बड़े सिस्टम को खड़े कर सकते हैं, राइट। बट जिसे किसी एप्लीकेशन को उतना बड़ा नहीं चाहिए, उनको सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चाहिए उसके लिए, थोड़े से के लिए भी उनको काफी बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन,
सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो देर आर सम कंपनीज जैसे AWS हो गया, ठीक है। AWS मतलब Amazon का ही AWS है, ठीक है। क्लाउड का अपना गूगल का GCP है, GCP। माइक्रोसॉफ्ट का अवूर है, ठीक है, अवूर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अवूर है, राइट। उसके अलावा भी कंपनी है फिर, उसके अलावा भी जैसे आपको ओरेकल कंपनी होगा, ओरेकल हो गया, IBM हो गया, राइट। ओरेकल, 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 राइट, IBM, अलीबाबा, राइट। तो इन कंपनीज ने क्या कर दिया गाइस, इन कंपनी ने अपनी रेंटेड सर्विस ओपन की है। रेंटेड सर्विस मतलब इनके पास में बड़े बड़े इन्होंने सिस्टम लगा के रखे, जो आपको स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए, या फिर जो भी अलग चीजें लगती हैं, ठीक है। दो चीजें वो क्या करेंगे, ये चीजें वो आपको रेंट पे देंगे, राइट। तो ये चीजें क्या करेंगे, रेंट पे देंगे। मतलब आपको डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस क्या करेंगे, लोग रेंट पे देंगे। आपको कुछ दिनों के लिए कूलर चाहिए, एक हफ्ते के लिए चाहिए, एक महीने के लिए चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने ऐसे 100 कूलर लेके रखे, उसमें से एक दो आपको दे देंगे। आपको 200 300 400 चेयर चाहिए, इनके पास में लाखों चेयर है, वो क्या कर देंगे, आपको वो किराए पे दे देंगे, राइट। तो गाइस दिस कंपनी वार हम लोग बोल सकते हैं इनको एक ही रेंटल बिजनेस चला रहे हैं। AWS आपने सुना होगा ना, AWS GCP हो गया, अवूर हो गया, राइट। तो ये कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी आपका रेंटल बिजनेस चला रहे, दिस कंपनी आर रनिंग देयर रेंटल बिजनेस। अब बाकी सभी कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनी से इनकी सर्विसेज रेंट पे लेते हैं, इन ऑर्डर टू रन देयर एप्लीकेशन। इन ऑर्डर टू रन देयर एप्लीकेशन, ये सभी लोग क्या करते हैं, इनसे अपनी जो चीजें हैं वो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। इनसे चीजें रेंट पे लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर, इनको हम लोग बोलेंगे दीज आर क्लाउड टेक्नोलॉजीज, दीज आर क्लाउड टेक्नोलॉजीज, राइट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, टूल्स, ठीक है। टूल्स हम लोग देखने वाले हैं, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक फुल स्टैक डेवलपर को ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करते करते हम लोग को सभी आ जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। वी मस्ट नो कि हम लोग क्या सीखने वाले, इसमें सभी कुछ सीखने वाले नहीं, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी AWS, हम लोग क्या GCP, अवूर, हाँ सब, सभी एक ही है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर सेम। जैसे मान लो अगर आपके घर में सब्जी है, ठीक है, तो एक तो आप बैगन की सब्जी बनाओगे, नहीं तो करेले की बनाओगे, या फिर कोई और सब्जी बनाओगे, राइट। सभी सब्जियां एक ही दिन थोड़ी बनाओगे, एक एक सब्जी बनाओगे, एंड सभी सब्जी बनाने का जो तरीका है ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो उसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी है, राइट। क्लाउड में हम लोग कुछ तो भी एक चीज देखेंगे, ठीक है। सर्वर में हम दो तीन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेटाबेस में हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी MySQL, MongoDB एंड Postgres, ठीक है। दो टाइप है इसमें, डेटाबेस के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, तो हम लोग देखने वाले हैं। बैकएंड के अंदर वी आर गोइंग टू सी जावा, ठीक है। फ्रंट एंड में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, ठीक है, HTML CSS, ठीक है। तो सभी इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं टूल्स की, टूल्स की बात करते हैं, राइट। तो देखो, कार बनाने के लिए गाइस क्या लगता है आपको, व्हाट डू थिंक, कार बनाने के लिए क्या आपको जो बाहर से चीजें दिख रही वो चीजें, अंदर में जो इंजन है वो चीजें, और डेटाबेस, बस ये तीन ही चीजें एक साथ लाई तो कार बन जाएंगी आपकी, कार बन जाएंगी नहीं गाइस, आपको नट बोल्ट लगेंगे ना, यू नीड अ नट बोल्ट, राइट। नट बोल्ट लगेंगे आपको, ठीक है। और उसको टाइट करने के लिए आपको नट बोल्ट लगेगा, और काफी सारे टूल्स लगेंगे आपको। पेंट करने के लिए आपको ब्रश लगेगा, पेंट या फिर वो मशीन लगेगी कार को पेंट करने के लिए, कार को पेंट करने के लिए कोई और मशीन लगेंगे, राइट। तो दीज आर द टूल्स। क्लीन करने के लिए आपको वैक्यूम क्लीनर लगेगा, राइट। आपको अगर उसको धुलाना है तो उसके लिए भी कोई पाइप वगैरह लगेगा, राइट। तो दीस आर द डिफरेंट डिफरेंट टूल्स जो आपको लगेंगी इन बैक एंड, फ्रंट एंड एंड इसको कंबाइन करने के लिए यू नीड अ टूल्स। या फिर किसी एप्लीकेशन को, कार को रास्ते पे भी चलाने के लिए उसके अलावा भी, राइट, तो यू नीड अ टूल्स गाइस, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन को आपको, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग द एप्लीकेशन टू द डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन, राइट। एक मतलब एक कार को आपको बनाने से लेके आपको उसको शोरूम में रखने तक के लिए, ठीक है, यू नीड अ टूल। मान लो ना शोरूम के अंदर आपको ऊपर अगर चढ़ानी है, ऊपर चढ़ानी है, तो आप स्टेयरकेस से तो उठा के तो चढ़ाओगे नहीं, आपको कोई रैंप लगेगा, रैंप के ऊपर से आप उस कार को चढ़ाओगे, राइट। तो दैट रैंप अल्सो इज अ टूल, राइट। तो गाइस यहाँ पे भी सेम थिंग है, ठीक है। हियर, हियर वी नीड अ टूल्स, ठीक है। हमें काफी सारे टूल्स चाहिए, जैसे रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप लिया था गिटहब के ऊपर, राइट। कोड रिपोजिटरी टूल, जहाँ पे सभी लोग आपका कोड जमा करोगे, आप अपने जो लिखा हुआ कोड रहेगा आप वहाँ पे जमा करोगे, ठीक है। दैट विल बी यूर गिटहब। उसके बाद में आपके पास में जीरा रहेगा, जहाँ पे मैनेजर आपको टास्क देगा, मैनेजर आपको टास्क असाइन करेगा जीरा के ऊपर, जीरा के ऊपर आपको मैनेजर टास्क असाइन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फोनार क्यूब वगैरह होता है, फोनार क्यूब, ठीक है, फोनार क्यूब, राइट। तो आपने जो कार बनाई है, ठीक है, वो कितनी अप टू द मार्क है, परफेक्ट है या नहीं है, वो चेक करेगा फोनार क्यूब,
आपने जो कार बनाई है, ठीक है, वो चेक करेगा फोनार क्यूब आपने परफेक्टली लिखी है नहीं लिखी है, ठीक है। उसके बाद में जे यूनिट रहेगा। यहाँ पे फोनार क्यूब में आपकी क्वालिटी चेक होगी, क्वालिटी चेक होगी फोनार क्यूब में आपकी क्वालिटी चेक होगी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह होगी। यहाँ पे जे यूनिट में आपके कार चला के देखेंगे कि टर्निंग लेते हुए तो फेल नहीं हो रही, रिवर्स लेते हुए तो फेल नहीं हो रही। तो जे यूनिट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस देखते हैं, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन तो फेल नहीं हो रही। ऐसा अगर मैं करता हूँ तो एप्लीकेशन तो फेल तो नहीं हो जाएगी, फंक्शनलिटी फेल तो नहीं हो जाएगी, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, जे यूनिट हो गया, जे मीटर हो गया, जेनकिंस वगैरह हो गया। एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आपको जेनकिंस लगेगा, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आपको जेनकिंस लगेगा, राइट। तो देयर आर द गाइस एन नंबर ऑफ टूल्स। तो नियर अबाउट हम लोग 15 to 20 टूल्स हम लोग ऐसे देखने वाले हैं। ठीक है, मैवन हो गया, ग्राइडल वगैरह हो गया, राइट। तो ऐसे 20 to 15 to 20 टूल्स वी आर गोइंग टू सी, 20 to 15 tools we are going to see in order to our create our application to deploy our application। ठीक है, तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर में। तो गाइस दीस आर द टूल्स विच यू यूज ऑन डेली बेसिस इन योर कंपनी। हम लोग डेली बेसिस पे कंपनी के अंदर ये जो टूल्स है, दिस टूल्स वी यूज, राइट। ये जो टूल्स होते हैं हम लोग डेली बेसिस पे जनरली हम लोग कंपनी के अंदर यूज करते हैं, राइट। तो एक बार मैं रिकैप करता हूँ आपके लिए, एक बार रिकैप करता हूँ, ठीक है। चलो, उसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा। देखो गाइस क्या होता है ना, जैसे जब तक आप लोग जावा के अंदर मैच्योर नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आई विल टेल यू इन डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। समटाइम दैट मे नॉट बी ट्रू, बट वो आपको उस टाइम पे समझने के लिए जरूर रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, राइट। मान लो जब आप छोटे थे, ठीक है, काफ़ी जब छोटे थे, तब आप आपके मम्मी पापा को पूछते थे कि मम्मी मम्मी पापा पापा मैं इस दुनिया में कैसे आया करके, राइट, मैं यहाँ पे कैसे आया, राइट। तो क्या आपके मम्मी पापा आपको एक्चुअल प्रोसीजर बताते थे आप कैसे आया करके? कौन? जब भी आप आपके पेरेंट्स को पूछते थे कि आप कैसे आए हो यहाँ पे, ठीक है, मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे, तो क्या आप आपके मम्मी पापा एक्चुअल प्रोसीजर बताते थे कि आप कैसे आए हो करके? नहीं ना, राइट। वो बोलते थे कि आपको कोई तो भी फैंटा क्लॉज रख के चला गया, या फिर हमने आपको किसी हॉस्पिटल से लाया है करके, राइट। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ एक मिडअप वाला आंसर बताते, राइट। क्योंकि वो आंसर ही आपके लिए सही होता है उस टाइम पे, क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं होते। जब आप प्रॉपरली मैच्योर होगे, तो वो क्वेश्चन आपके मम्मी पापा को आपने पूछा ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि आप कैसे आए हो करके, राइट। तो सेम वे जावा के अंदर भी मैं आपको अगर एकदम ही टेक्निकल वर्ड्स अगर यूज़ करूंगा, एकदम एकदम टेक्निकल अगर चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से अगर बताऊंगा, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमें लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन इंसान की लैंग्वेज में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा उसका मीनिंग ऐसा था करके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है एट एनी गिवन पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जस्ट पिंग मी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के डेमो सेशन नॉट डेमो सेशन बट स्टार्टिंग के सेशन में आई विल कीप यू ऑन म्यूट इन द क्लास। आफ्टर सम सेशन यू विल नॉट बी ऑन म्यूट, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों को थोड़े आदित होने की हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बैकग्राउंड में घर वाले कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी शोर है, फिर वो क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, राइट। दैट सम इन सम डेज जब आप सीरियस हो जाओगे, व्हेन यू विल मैच्योर यू विल सीरियस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक कोने में बैठना है करके, घर के कोने में बैठना है जहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं रहेगा, बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहेगा, राइट। तो चलो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिकैप, ठीक है, लेट्स रिकैप। तो आज हमने क्या देखा है, ठीक है, वी स्टडी अबाउट व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, एंड व्हाट इज डेटाबेस, राइट। तो हमने यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया था। फ्रंट एंड में जो भी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, जैसे कार का डैशबोर्ड हो गया, बोनेट हो गया, स्टीयरिंग वगैरह हो गया, एंड ऑल दिस स्टफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दो फॉर थिंग्स विल कम अंडर फ्रंट एंड पार्ट। बैक एंड में जो चीज आपको नहीं दिख रही है बट विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू रन योर एप्लीकेशन और विच आर रिक्वायर्ड टू रन योर इंजन, रन योर कार, ठीक है। दैट इज इंजन, गियर बॉक्स, क्लच बॉक्स एंड ऑल द स्टफ, राइट, दैट विल कम अंडर योर बैक एंड। डेटाबेस के अंदर जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे, एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करोगे, फेसबुक पे आप जब लॉग इन करते हो, राइट, तो आपका नाम नाम हो गया, ठीक है, आपका गांव हो गया, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं, आप मेल हो फीमेल हो, या आपका मोबाइल नंबर वगैरह, वो सभी चीज़ डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। सेम वे कार के अंदर, कार को चलाने के लिए आपको चाहिए इंजन, इंजन को चाहिए आपका फ्यूल, ठीक है। विदाउट फ्यूल योर कार विल बी विल विल नॉट गोइंग टू मूव, राइट। तो इंजन हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
बेसिकली आपका फ्यूल टैंक विल बी योर डेटाबेस, फ्यूल टैंक विल बी योर डेटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड में देन देयर आर फेवरल टेक्नोलॉजीज जैसे जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज जिनके ऊपर हम लोग बैकएंड बना सकते, फ्रंट एंड बना सकते हैं। देन बैकएंड में वी कैन यूज जावा, पाइथन, डॉट नेट, पीएचपी एंड नोड.जेएस, राइट। डेटाबेस में वी हैव द फेवरल डेटाबेसेस, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, कैफेड्रा, पोस्टग्रेस, राइट। देन सर्वर की बात करते हैं जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन होस्टेड रहेगी फॉर एवरीवन कैन यूज योर एप्लीकेशन, राइट। देन टॉमकैट, जेबॉफ, ओरेकल, ग्लासफिश, ऑल दिस स्टफ, राइट। एडब्ल्यूएस जहाँ पे आप लोग आपकी सर्विसेज रेंट पे लोगे, राइट, इन ऑर्डर टू रन योर एप्लीकेशन स्मूथली। आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे डेटाबेस वगैरह, काफ़ी बड़ा डेटाबेस लगेगा आपको, राइट, तो विच यू कैन नॉट बिल्ट अप ऑन योर ओन, सो यू आर गोइंग टू रेंट इट फ्रॉम एडब्ल्यूएस हो गया या फिर अलीबाबा, आईबीएम, राइट, उनसे आप परचेस कर लोगे। देन टूल्स, जैसे कि कार को आपको बनाने के लिए, उसको नेटवर्क कसने के लिए आपको यू नीड दैट टूल, राइट। कार को अगर कहीं भी आपको ऊपर चढ़ाना है, व्हेन योर कार इज न्यू, तो हम लोग स्टेयरकेस पे तो चढ़ाएंगे नहीं, यू नीड सम रैंप वगैरह, राइट, टू दैट इज टूल। तो उसी तरीके से एप्लीकेशन को राइट फ्रॉम योर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट से लेके राइट फ्रॉम एप्लीकेशन जहाँ पे सब लोग यूज कर पाएंगे। जैसे फेसबुक पहले दो तीन लोगों ने बनाया, आज उसको 2-3 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ से लेके वहाँ तक की जर्नी के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, उसको हम लोग विल कंसिडर दोज थिंग्स अंडर टूल्स, विल कंसिडर दोज थिंग्स अंडर टूल्स, राइट। नाउ इफ द Q&A question, Q&A question, please let me know if anyone having any question. Please let me know if anyone having any question. If you want to speak up, I will unmute you. If you want to speak up, I will unmute you. Please let me know. You can type in the chat box or I will unmute you to take your questions. ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, टेक ऑल द क्लासेस सीरियस, टेक ऑल द क्लासेस सीरियस, राइट। क्योंकि राइट आफ्टर 5 months यू विल बी हैविंग योर ड्रीम जॉब, ठीक है, आफ्टर, राइट, आफ्टर 5 months यू विल बी हैविंग योर ड्रीम जॉब। ओके, सम स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू टेक क्लास एट 7:30। देखो आई एग्री, अभी कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, तो बच्चे जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। बट देखो अपना सेशन ज़्यादा टाइम का तो रहने वाले नहीं है, अभी यहाँ से 15 दिन वगैरह, क्योंकि हम लोग इनिशियल डेज में हैं, तो आवर सेशन विल बी शॉर्ट, सेशन विल बी सम वॉट शॉर्ट, छोटा सा सेशन रहेगा। तो इफ एवरी वन इज कंफर्टेबल एट 7:30 आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इफ एवरी वन इज कंफर्टेबल एट 7:30 आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। I need a response from other guys also if they want to join at 7:30. We can move a session at 7:30 for some days. Sakshi is comfortable. I want to hear it from other guys. I don't have any problem at 7 or 7:30. I'm comfortable at both the time. क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों तक सेशन अपना सेशन विल बी शॉर्ट, सेशन विल बी शॉर्ट, क्योंकि इनिशियल डेज में हम लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट ही देखेंगे। प्राची अल्सो कंफर्टेबल, ओके, नागराज नो इश्यू। व्हाट अबाउट अंकुश, अभय, रोहन, कौन, लेट मी नो गाइस। आर यू देयर, अंकुश, रोहन? इफ यू guys are comfortable at 7:30, we can move the session to the 7:30 also. ठीक है, जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे our session will be like 1 hour to 1.5 hour, डिपेंड ऑन टॉपिक, राइट। ऐसा नहीं कि हमेशा सेशन अपना
45 मिनट्स का ही होने वाला है या फिर एक 1.5 घंटे का ही होने वाला है, डिपेंड ऑन द टॉपिक। अगर आपका टॉपिक बड़ा है तो इट विल लास्ट लॉन्ग टिल 1.5 आवर। ठीक है, बट इनिशियल डेव में अपन वैसे कोई बड़े टॉपिक तो पढ़ने वाले नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ टू कम अप इतने बड़े टॉपिक जिनको 1.5 घंटा लगेगा। इन इनिशियल डे अवर क्लास विल बी 1 आवर और समटाइम 1.5, 1.15, मतलब 1 सवा घंटा वगैरह होगा। नागराज, आई एम कंफ्यूज विथ योर आंसर। ओके, अच्छा आप बोलना चाहते हो जब 1.5 घंटे का सेशन रहेगा तब 7 बजे लो। ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अभी देखो कैसा है कि कुछ बच्चों का ऐसा है कि अभी ठंडी है करके उनको थोड़ा उठने में दिक्कत हो रही है एट सम। तो फिर नागपुर के अंदर भी काफ़ी शायद ठंडी पड़ रही है, तो 7:30 उनके लिए कंफर्टेबल हो रहा है। और कुछ दिनों बाद अपना सेशन जो रहेगा, राइट, तो रेगुलर क्लासेस 7 बजे रहेंगे आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज। ठीक है, तो लेट्स डू वन गिव, टुमारो लेट्स कनेक्ट एट 7:30। आर यू कंफर्टेबल? टुमारो लेट्स कनेक्ट एट 7:30। ठीक है, 7:30 ज्वाइन करो। आई विल कीप द ओपन लिंक एट 7 बजे में सेशन, आई विल ओपन द सेशन एट 7 ओनली, राइट? यू गाइस कैन कनेक्ट टिल 7:30। ठीक है, यू गाइस कैन कनेक्ट एट 7:30। ओके, चलो। ऑल राइट गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो।